बरतानिया दी वॉइस ऑफ यूके वसीम खान। परवाना पेलगाम वाकया, मीडिया का किरदार और खत्ते में अमन का सवाल। पेलगाम वाकया एक बार फिर इस हकीकत को उजागर करता है कि किस तरह किसी भी नाखुशगवार वाकये को भारत में फौरी तौर पर मुसलमानों और पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया जाता है, बगैर किसी ठोस तहकीक या शवाहिद के। ये वाकया लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी से तकरीबन 230 किलोमीटर दूर पेश आया, जिसके बाद न सिर्फ भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर इल्जामात आयद कर दिए, बल्कि वाकये के महज 10 मिनट बाद दर्ज की गई एफआईआर में ऐसे अल्फाज शामिल थे जैसे हैंडलर वगैरह, जो एक मुनज़्ज़म और पहले से तयशुदा बयानिए की तरफ इशारा करते हैं। ये भी काबिल गौर है कि जाए वक़ुआ से पुलिस स्टेशन का फासला कम अज कम 30 मिनट है, फिर 10 मिनट में एफआईआर कैसे दर्ज हो गई। ये सवालात भारतीय अदालती निज़ाम और पुलिस के किरदार पर संजीदा सवालात उठाते हैं। भारतीय मीडिया और एकतरफा बयानिया। भारतीय मीडिया ने हमेशा की तरह इस वाक़ये को भी बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान से जोड़ दिया। इस किस्म की रिपोर्टिंग न सिर्फ प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ है, बल्कि अवामी जहन साजी और नफरत अंगेजी को फरोग देती है। ऐसे हालात में मीडिया का किरदार तहकीक, सबूत और जिम्मेदारी पर मबनी होना चाहिए, न कि तासुब पर। जंगी जुनून और खत्ते का अमन। मोदी सरकार मुसलसल एक जंगी बयानिया को फरोग दे रही है, जिसका मकसद अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाना है। भारत में आज भी 35% आबादी बुनियादी अद्वियात जैसा कि डिस्प्लिन से महरूम है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी खत्म गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। ऐसे में दोनों ममालिक के दरमियान जंग किसी भी तरह मुफाद में नहीं, बल्कि दोनों कौमों की तरक्की, तालीम, सेहत और रोजगार पर तवज्जो देना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। आलमी रद्द-अमल और खत्ते पर असरात। आलमी सतह पर भी किसी मुमकिना पाक भारत जंग का सख्त रद्द-अमल सामने आ सकता है। दोनों ममालिक के जोहरी तजुर्बात के बाद अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतें मुसलसल खत्ते में कशीदगी पर तशवीश का इजहार करती आई है। अगर दोनों ममालिक के दरमियान जंग छिड़ती है, तो इसके असरात सिर्फ जनूबी एशिया तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी मईशत, माहौलियाती निज़ाम और इंसानी जानों को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। अहम आलमी हक़ाइक़। पाक भारत जोहरी जंग की सूरत में इब्तिदाई महीने में ही 10 करोड़ से ज़ायद इंसानी जानों का नुकसान मुमकिन है। भारत में 2024 में तकरीबन 22 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में यह तादाद 7 करोड़ से ज़ायद है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप दोनों ममालिक को बारहा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत की तरफ से सख्त रवैया उन कोशिशों की राह में रुकावट बनता रहा है। दानिशमंदी की राह अक्लमंदी का तकाजा है कि मीडिया, सियासतदान और दानिश्वर जंगी बयानिए को फरोग देने की बजाय अमन, बातचीत और खत्ते के मुश्तरका मफादात पर तवज्जो दे। अगर इस वक्त दानिशमंदी का मुजाहिरा न किया गया, तो न सिर्फ मौजूदा बल्कि आने वाली नस्लें भी इस जंगी जुनून की कीमत चुकाएंगी।